वेलकम डियर स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस सीक्वेंसिंग प्रोसेस। इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसमें देखो बेटा क्या होता है सीक्वेंसिंग प्रोसेस में, इसमें क्या होता है डिफरेंट जॉब मशीनिंग होता है, उसे एक एक सीक्वेंस ऑर्डर में करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हमारा टाइम और क्या होता जाए, टाइम और यूटिलाइजेशन दोनों ही आप क्या होता है ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, यानी कि आप देखो डिफरेंट जॉब आर टू बी प्रोसेस ऑन ए डिफरेंट मशीन, देन आइडियल टाइम इज मिनिमाइज एंड यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमाइज। ठीक है, यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमाइज। तो हम देखो जितने भी वर्क मशीन्स होंगे, ठीक है, मान लो आपका कितने होंगे, एन जॉब है और दो मशीन पर परफॉर्मेंस हो रही है, तो उस जॉब के अकॉर्डिंग हमें ऐसा सीक्वेंस में लाना पड़ेगा जिससे हमारा टाइम क्या हो जाए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाए उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन एन डिफरेंट आइटम, एन मशीन भी हो सकता है, एन डिफरेंट आइटम 2 मशीन भी हो सकता है, 3 मशीन, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये आइटम हो गए, ठीक है, मान लो ये आइटम हो गए 6, 7, 8 तक आइटम है और ये मशीन्स हो गए, क्या हो जाएंगे, मशीन 1, ठीक है, मशीन 2, ये मशीन 3, तो एन मशीन तक हो सकते हैं। इनका मतलब यह है कि इस मशीन को इसको अरेंज करना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में, जितने भी आइटम कंप्लीट होने में इसकी जॉब को क्या होना चाहिए, मिनिमाइज टाइम लगे, ठीक है, और यूटिलाइजेशन भी इसकी क्या हो, बहुत ही इफेक्टिव हो, बहुत ही इफेक्टिव हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सीक्वेंसिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग में कुछ रूल्स होते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछे गए हैं तो आपसे दे देगा कुछ टाइमिंग, दे देगा मशीन, दे देगा और पूछ देगा कि इसे सीक्वेंस ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। कैसे देगा, एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करो। तो बेसिकली क्वेश्चन यही आए हैं, बाकी गेट वगैरह में क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आए हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, फैक्ट्री यूटिलाइजेशन, एवरेज फ्लो टाइम, तो जितने भी अलग अलग जितने भी इसके रिलेशन बनेंगे वो भी सब कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोसेस यही है कि आपके पास जितने भी डिफरेंट मशीन होंगे, डिफरेंट आइटम होंगे, जॉब होंगे, ठीक है, उसे इस तरह अरेंज करना है कि इस पे जो टाइम हो मिनिमाइज हो जाए और आपको यूटिलाइजेशन भी इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, इन प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सीक्वेंसिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंसिंग। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखो प्रोसेस करने का मान लिया जाए कि ये मशीनिंग 1 है, मशीनिंग 2 है, तो मान लो कि आपका फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक है, 15 मिनट लगा, इसके लिए 18 मिनट लगा, दूसरे प्रोसेस में 6 मिनट लगा, ठीक है, इसके लिए 18 मिनट लगा, 12 मिनट लगा। इस तरह से प्रोसेस होगा कि मशीन में कितना टाइम लग रहा है, मशीन में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लगा, 6 मिनट लगा। तो इसमें कैलकुलेट करने समय क्या क्या थोड़ा सा पॉइंट है वो हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेट करना चाहिए। तो अगर मैं किसी भी मशीन पे जा रहा हूँ, किसी भी जॉब पे जा रहा हूँ, ये जॉब हो गया, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक जॉब पे सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इस पे जा रहे हैं, इसको जा रहे हैं, इसको मैंने जॉब को सिलेक्ट कर लिया, तो इसको क्या करेंगे, अब दोबारा इसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, दोबारा उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली इसे फर्स्ट टाइम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम ही क्या करेंगे, उसे कंसीडर करेंगे, फर्स्ट टाइम ही क्या करेंगे, उसे कंसीडर करेंगे। उसके बाद इसे दोबारा इवेल्युएट नहीं करेंगे। इसी तरह सिमिलर को आप क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको देखते जाएंगे और उसे रिमूव करते जाएंगे। जो प्रोसेस हो जाएगा उसे रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, जो प्रोसेस बचा हुआ उसमें हम प्रायोरिटी वगैरह देखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ वन जॉब एट ए वन टाइम। ठीक है, उसके बाद उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरी जॉब को फिर क्या करेंगे, फिर एज ए फ्रेश की तरह यूज करेंगे, उसको आगे ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अगर एक जॉब स्टार्ट हो रही है तो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरी जॉब क्या कर रही है यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो मशीन 1 पे इतनी टाइम लग रहा है तो मशीन 2 इसका वेट करेगा, ठीक है, इसका वेट करेगा तब ये स्टार्ट करेगा। समझना चाहिए, इसका मतलब अगर जॉब फ्लो हो रही है तो जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस को। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से टर्म आते हैं आपके देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टर्म्स आते हैं जैसे जॉब फ्लो टाइम। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, जॉब फ्लो टाइम कितना हुआ, कितना लगेगा। ठीक है, जॉब का मतलब आइटम। ठीक है,
कि कितना फ्लो हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसे, जॉब फ्लो टाइम कितना लगेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसमें क्या होता है, मान लो मशीन है ये, ठीक है, मशीन आपका ये हो गया मशीन फर्स्ट और एक मशीन सेकेंड, ठीक है। इसमें मान लो 18 मिनट लगे, इसमें 12 मिनट लगे, तो इस मशीन में कितना टाइम फ्लो किया, ठीक है, वो हो जाएगा जॉब फ्लो टाइम। क्या हो जाएगा, एट द स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट के बीच में जितने भी टाइम लग रहा है आपका, वो हो जाएगा जॉब फ्लो टाइम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो देखेंगे, ठीक है। दूसरा आएगा मेक स्पेंड टाइम, ठीक है, मेक स्पेंड टाइम। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा लिख लेते हैं, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, याद रहेगा। देखो यहां पे टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट until that particular job completed, ठीक है। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड रहा है उस जॉब को कंप्लीट होने में, ठीक है, किसी मशीनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो उसको बताता है उस टाइम को। मेक स्पेंड टाइम क्या बताता है आपका, मेक स्पेंड टाइम बताता है आपका टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम फर्स्ट जॉब टू लास्ट जॉब, ठीक है। यानी फर्स्ट जॉब से लेकर लास्ट जॉब के बीच में कितना टाइम लगा, वो होता है मेक स्पेंड टाइम, कितना टाइम वहां पर पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टार्डीनेस। क्या होता है आपका टार्डीनेस, इसे बोलते हैं लेटनेस, कितना वो इंतजार किया, ठीक है, कितना लेट हो गया उसमें प्रोजेक्ट में, वो बताता है आपका, ठीक है। इसके बाद होता है आपका एवरेज नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ सिस्टम, ये पूछता है आपका। तो देखो ये सब प्रोसेस है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को लेकर कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड है आपके किसमें, सीक्वेंसिंग में। अब आते हैं दो रूल्स हैं करने के लिए, ठीक है। एक होता है एसपीटी रूल और दूसरा होता है ईडीडी रूल, ठीक है, एसपीटी रूल और ईडीडी रूल। तो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है। तो ये टाइम को रिस्पेक्ट रहा है, ये डेट को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसे सॉल्व हो जाएगा कि एसपीटी और ईडीडी की बात करेंगे, उसको कैसे अरेंज करेंगे। मान लो आपके पास जॉब है, ठीक है, इसके बाद प्रोसेसिंग टाइम दिया है, यहां पर प्रोसेसिंग टाइम दिया है और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ड्यू डेट भी दे रखा है, ठीक है। तो अब मान लो जॉब दिया 1 2 3 4 5, प्रोसेसिंग टाइम दिया इसका 12 मिनट, ये सब मिनट में है, ठीक है। ये दिया आपका 54, इसके बाद दिया आपका 6 मिनट, इसके बाद दिया 62, इसके बाद दिया 10 मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका 71, 58 और 42, ये दे रखा है आपसे, ठीक है। अब
क्वेश्चन में पूछा है कि एसपीटी रूल लगाना है। कौन सा लगाना है आपको? एसपीटी रूल लगाना है। एसपीटी रूल से बताना है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो प्रोसेसिंग टाइम में जाएंगे हम लोग, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम में जाएंगे, जो शॉर्टेस्ट होगा वो देखेंगे। प्रोसेसिंग टाइम में सबसे शॉर्टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? 6 मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे कम समय लग रहा है ना, 6 लग रहा है, यानी इस पेटी रूल से जा रहे हैं तो जॉब की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे 2 को, ठीक है। 2 में टाइमिंग कितना लगता था आपका? 6 मिनट। और ड्यू डेट कितना था आपका? ड्यू डेट कितना था आपका? 62, ठीक है। अब उसके बाद उससे ऊपर आओ, एक बार इसे कंसीडर किया, इसे खत्म कर दो, ठीक है। मैंने बताया था एक बार इसे कंसीडर करोगे इसे नहीं लेंगे दोबारा। अब आया कितना आया? 9 दिखा ना, सेकंड क्या प्रायोरिटी, उससे ज़्यादा 9, तो ये आ जाएगी। जॉब की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे 9 हो गया, ये हो जाएगा 71। उसके बाद क्या बचा? 10, तो ये जॉब की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर 3 10 42। उसके बाद कितना हो गया? 12, तो ये हो जाएगी 12 54। इसके बाद लास्ट बचा क्या? 4, ठीक है, ये हो जाएगा 58, ठीक है। ये होगी हमारी सीक्वेंस में अरेंज हो गई। कैसे? अगर हमें टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके? प्रोसेसिंग टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग टाइम में पूछा है तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? जो मिनिमम है से पहले लेंगे, उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? उसको अरेंज कर लेंगे। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी शॉर्टेस्ट में। अगर आप ड्यू डेट में रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ड्यू डेट में सबसे मिनिमम क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे मिनिमम आपका क्या मिलता? ये, तो आपका जब 3 होता है यहाँ पर 10 होता 42, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या था आपका? 54। तो इस टाइप का क्या होता है आपका, ठीक है, अरेंजमेंट हो जाता है। तो ड्यू डेट में पूछता तो ड्यू डेट में अरेंज करते हैं आपका, और एसपीटी में तो एसपीटी। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? जॉब दे देगा ABCDEFGH, ठीक है। एसपीटी रूप का आपको अरेंजमेंट पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा, क्या देगा? अरेंजमेंट दे देगा। SSCI में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन 2-3 आइटम मान लो कि यहाँ तक क्या पूछ देगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग टाइम दिया है, ड्यू डेट दिया है, आप उससे पूछ लेगा कि अरेंजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस केस में मैं एक यहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन बना लेता हूँ यहीं पर। तो मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ये A दिया है, ये B दिया है, ये C दिया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये आपका दिया है कि वर्क स्टेशन है, ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस हो रही है। आपको पूछा है कि इसे सीक्वेंसिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, मेन इफेक्टिव प्रोसेस हो यानी कंप्लीट हो, सीक्वेंसिंग ऑर्डर में करना है। तो आपसे पूछेगा एसपीटी रूल से, एसपीटी यानी कि शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम के इस बात से करना है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पहले आपसे ऑप्शन दे देगा, ABC, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा, दूसरा ऑप्शन दिया है BAC, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपसे B, क्या हो जाएगा? BCA, और चौथा ऑप्शन दे रखा आपसे, ठीक है, कितना दे रखा है? BA, चौथा ऑप्शन दे रखा आपसे CAB। तो कौन सा हो जाएगा एसपीटी रूल से? ठीक है, पहले शॉर्टेस्ट ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, तो BC आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन दे सकता है वो, ठीक है, क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये सब वगैरह में क्वेश्चन टाइप का आए हुए हैं, ठीक है। तो SSC JEE में भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो हमें प्रोसेस बताना चाहिए, कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, ठीक है। जब तक हम बड़े क्वेश्चन करेंगे नहीं तो छोटे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, छोटे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है आपसे, जॉब की वैल्यू दे रखा है, जॉब की वैल्यू दे रखा है ABCD, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग टाइम दे रखी है,
इसकी प्रोसेसिंग टाइम दे रखी है, पहले के दिया आपका 13, इसके दिया है 8, इसके बाद दिया आपका 15, इसके दिया आपका 10, इसके दिया 19 और एफ का दिया आपका 6 और जी का दिया है 14, उसके बाद एच का दिया है 17। यहाँ पर ड्यू डेट भी दे रखा है आपका, ड्यू डेट भी दे रखा है, तो ड्यू डेट भी दे रखा है तो हो जाएगा 56, ठीक है, 68, उसके बाद 92, तो 45, इसके आगे नेक्स्ट दिया आपका 82, 71, 59 और 77, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जॉब फ्लो टाइम फॉर जॉब के लिए पूछा है कितना जॉब फ्लो टाइम होगा, एवरेज फ्लो टाइम, नंबर ऑफ टार्डीनेस, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन सिस्टम, मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक एसपीटी रूल से पूछा है, एक ईडीडी रूल से पूछा है। तो एसपीटी रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एसपीटी लगाएंगे तो देखो जॉब की वैल्यू वो लिखेंगे, यहाँ पर टाइमिंग वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ड्यू डेट लिखेंगे, ठीक है। देखो एसपीटी चलते हैं हम लोग, तो जॉब पहले कौन सा आएगा एसपीटी के बाद, देखो प्रोसेसिंग टाइम सबसे मिनिमम किसका है, किसका है आपका, एफ का, किसका है आपका, एफ का प्रोसेसिंग टाइम किसका है आपका, कितना है, इसका कितना है। उसके बाद देखो ये हो गया, जैसे काट दोगे ना, ये हो गया, जैसे खत्म हो गई। अब इसके आगे देखो बी बचा, बी का आपका 8 दिया है, 68 दे रखा है। इसके बाद अरेंज करो, नेक्स्ट ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या आपका डी, ठीक है, डी हो गया। इसका 10 दे रखा है आपका, 45 दे रखा है। इसके बाद देखो ये भी कट गया, डी भी कट गया, ए इसका दिया 13, 56, उसके बाद ये भी कट गया, फिर दिया सी, जी आएगा ना, जी 14 दे रखा है आपका, 59 दे रखा है, ये भी कटा, सी आ जाएगा, सी कितना हो गया 15, 92, इसके बाद कितना बचा, ये भी सी कट गया, एच तो ये भी कट जाएगा 17, 77, इसके बाद बचा कितना बचा ई, तो ई आप देखो 19 और क्या बचा आपका 82, ठीक है। ये हो गई हमारे पास चीज़ें। अब देखो यहाँ निकालो जॉब फ्लो टाइम, जॉब फ्लो टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा टार्डीनेस, कितना लेट हो रहा है प्रोडक्ट। तो देखो पहले में कितना टाइम लगा था, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम ये लगा था ना, तो पहले में 6 से शुरू हुआ था ना, 6 से शुरू हुआ था। अब देखो दूसरा टाइम एक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट होगा, तो दूसरे के लिए 6 + 8 स्टार्ट हुआ, कितना हो गया 14। इसके बाद तीसरा हुआ 14 + 10 स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट होने के बाद ये स्टार्ट हुआ, तो इतना टाइम लगा उसको, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब 24 तो कंप्लीट हो चुका ये जॉब, फिर आया 13 मिनट और लगा, तो इसको निकालोगे कितना हो जाएगा 37, ठीक है। इसके बाद देखो 37 प्लस कितना आ जाएगा 14, कितना हो जाएगा ये 51, 51 में फिर आपको 50 ये लगेगा, कितना हो जाएगा 66, ठीक है। अब 66 में आपका 17 ऐड होगा, तो कितना लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 83 में कितना बचा 19, तो कितना लगा आपका 102, ठीक है। अब देखो टार्डीनेस कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, आपका प्रोजेक्ट है
71 डे में कंप्लीट होना था, 6 डे में कंप्लीट हो गया, कोई लेट हुआ क्या प्रोडक्ट? नहीं हुआ ना। 68 डे में कंप्लीट होना था लेकिन 40 डे में ही कंप्लीट हो गया, तो कोई लेट हुआ? 40 डे 5 में डे में कंप्लीट होना था, 24 डे में कंप्लीट हो गया, कोई लेट लगा? 56 डे में कंप्लीट होना था, 37 डे में कंप्लीट हो गया, कोई लेट लगा? 59 डे में कंप्लीट होना था, ठीक है, पर 51 डे में ही कंप्लीट हो गया, तो भी टाइम लगा? नहीं लगा। ये क्या आपका 42 का 92 है, ये 92 है ना। तो 92 में कंप्लीट होना था, 60 डे में कंप्लीट हो गया, कोई टाइम लगा? 77 डे में कंप्लीट होना था, 83 डे लग जाए कंप्लीट होने लगा, तो कुछ लेट हुआ है? 77 डे में कंप्लीट होना था लेकिन 83 डे लग गया कंप्लीट होने में, तो लगा लेट लगा? तो 6 लगा ना यहाँ पर। अब देखो ये हो गया 82 कंप्लीट होना था, 102 में कंप्लीट हो गया, तो इसमें भी टाइम क्या लगा? कितना लगा? 20, ठीक है। तो ये आपकी मेन प्रोसेसिंग कैसे निकालते थे। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा आप निकालोगे। देखो पहले जॉब से लेकर लास्ट जॉब तक जितने टाइम लगा, तो यही टाइम लगा ना 102, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यही आपका मेक स्पेंड टाइम था। क्या था आपका? फर्स्ट जॉब से लेकर लास्ट जॉब तक जितने टाइम लगा, तो यहाँ से MST की वैल्यू आ गई, मेक स्पेंड टाइम की वैल्यू आ जाएगी 102। आपसे पूछेगा वो MST कितना होगा, तो 102 बता दोगे, ठीक है। ये हो गया। अब से पूछेगा टोटल टार्डनेस कितना हो गया, बोलोगे 26। टोटल टार्डनेस कितना हो गया, लेट हुआ 26। अगर एवरेज पूछेगा तो कितना दोगे? 26, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपन कितना करोगे? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 26/8 ये हो जाएगा एवरेज टार्डीनेस। एवरेज निकालने आता है ना आप लोग को। टोटल कितना हो गया, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होंगे, तो सबका सम निकालोगे प्लस टोटल डिवाइड बाई क्या करेंगे, जितने टोटल एलिमेंट हैं, कितने 8 हैं, तो ये जाएगा एवरेज, ठीक है, एवरेज हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था मेक स्पेंड टाइम, क्या था? मेक स्पेंड टाइम कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? यहां पर कितना हो रहा है आपका? 102, ठीक है। अब पूछा आपका एवरेज नंबर ऑफ टार्डीनेस, एवरेज नंबर ऑफ टार्डीनेस, तो आप क्या बताओगे? 26 डिवाइड बाई, ठीक है, कैसे किया था हम लोगों ने? 0 + 0 + 0 +, यही जो एवरेज निकाले थे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 26/8, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन, और देखो ये सब देखो गेट वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस से ये। तो जॉब फ्लो टाइम, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का पूछ सकता है। मान लो आपसे पूछ दिया बी का कितना होगा, तो बी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बी में जाएंगे, तो बी में जॉब फ्लो टाइम कितना लगा, पूरा फ्लो टाइम होने में 40 मिनट, ठीक है। आपको जी का पूछता तो क्या बोलते आप? कितना जॉब फ्लो टाइम लगा आपका, ठीक है। ए का पूछता, एफ का पूछता तो क्या बोलते? 6। तो जिसका जो पूछेगा वैसे वैसे उसका जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो बी के लिए कितना हो जाएगा आपका? कितना था बी के लिए? कितना था जी? 14। तो बी के लिए आ जाएगा यहाँ पर 14। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल पूछे आप कर सकते हो, ठीक है। आपसे पूछेगा एवरेज जॉब फ्लो टाइम, एवरेज जॉब फ्लो टाइम, तो इसमें देखो फिर एवरेज पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी भी जॉब फ्लो टाइम होगा, ठीक है, जितनी भी जॉब फ्लो टाइम होगा उसका एवरेज ले लेंगे।
तो एवरेज जॉब फ्लो टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्या ले लेंगे इसमें 6 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 37 प्लस 51 प्लस 66 प्लस 83 प्लस 102 डिवाइड बाई 8 निकाल देंगे तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 47.875। तो ये हो गई आपकी एवरेज जॉब फ्लो टाइम। अब से आपसे पूछेगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन सिस्टम पूछेगा। सिस्टम में कितना हो गया, सिस्टम यहां दिया होगा तो इसकी जो वैल्यू होती है टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाई MST। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। टोटल जॉब फ्लो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका। इसकी वैल्यू आ रही थी, टोटल निकालोगे इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ रही थी आपकी 383 डिवाइड बाई MST कितना था 102। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.75। तो ये हो जाएगी एवरेज नंबर जॉब इन सिस्टम। तो बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये, गेट वगैरह में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, गेट और ईएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये हमें पता होना चाहिए चीज़ें। अगर EDD रूल देगा तो ऐसे ही दे देगा। ठीक है, अब आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जेई वगैरह में, जेई और एई क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अरेंज करना होगा, हमें कोई ऑर्डर देगा तो अरेंज करना होगा, वहीं तक क्वेश्चन पूछता है। तो अरेंज करने के लिए मान लो एन जॉब दे रखा है हमसे, एन जॉब दे रखा है और मशीन देगा कितना 2 मशीन पे। ठीक है, एन जॉब ऑन 2 मशीन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखो बने हुए हैं। मान लो मशीन दे रखा आपसे, मशीन की संख्या दे रखी है A और B। ठीक है, और जॉब दे देगा यहां से, जॉब होगा 1 2 3 कहां तक जाएगा N तक जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ टाइमिंग दे देगा, इसके लिए टाइमिंग दे देगा, इसके लिए कुछ टाइमिंग इस तरह से देता रहेगा। ठीक है, इस तरह से टाइमिंग देगा। इसका मतलब एन जॉब हो गया, मशीन कितनी हुई हमारे पास, सिर्फ 2 मशीनें हैं। मशीन क्या हो गई, सिर्फ 2 मशीनें हैं। जॉब कितनी हमारे पास है, एन जॉब है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो कुछ ऑर्डरिंग करते हैं, कुछ ऑर्डरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्डरिंग। मान लो ये मशीन दे रखा है आपका AB। ठीक है, जॉब दे रखा है 1 2 3। अब देखो 7 9 8 6 10 8। ठीक है, इसको अरेंज करना है कि किस तरह से ऑर्डर होगे। तो देखो आपके पास इसको करने का तरीका, आपको पहले कितने जॉब है ये देखना पड़ेगा। कितने जॉब है हमारे पास, 3 जॉब है ना, 1 2 3 जॉब है। मशीन कितनी है, 2 मशीन है। तो आपको जितने जॉब दिए होंगे आपको उतने डैश लाइन बनाने हैं। ठीक है, इसके नीचे। अब देखो, अब आपके पास एक राइट मिलेगा, एक लेफ्ट मिलेगा। तो राइट या लेफ्ट में देखेंगे तो ये आपको राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट या लेफ्ट में मिनिमम वैल्यू देखते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ पहुँचते हैं 6 पहुँचते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है 6 राइट में, यहाँ पे आ रही है ना 2 नंबर की। तो क्या राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में है। तो 6 हमारा राइट में है। ठीक है, 6 हमारा क्या है, राइट में है। तो पहले नंबर पे ये आ गया। मिनिमम नंबर देखना था, फर्स्ट मिनिमम नंबर देखा हमने। ठीक है, वो आ गया किसमें, राइट में आ गया। तो राइट में हम लोग देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, अब ये खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई। आपने एक बार नंबरिंग कर दिया, ये खत्म हो गई। आपके पास 2 बच्चे हैं सिर्फ, 1 और 3। इसमें जाओ फिर मिनिमम वैल्यू देखो कहाँ है। तो 7 मिलेगा मिनिमम वैल्यू, मिला कि नहीं 7। तो 7 क्या लेफ्ट में कि राइट में है, लेफ्ट में है।
तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका 3, वो आ जाएगा बीच में। तो ऑर्डर हो गया आपका 1 3 1 3 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट में आपको हमको ऑर्डर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ऑर्डर बताओ कि कौन सा ऑर्डर होगा, अरेंज करो आप। नेक्स्ट में आप अरेंज करो, मशीन दे रखा आपका और जॉब दे रखा है आपका। मशीन दे रखा है ए और बी, ठीक है। जॉब की वैल्यू दिया है 1 2 3 8 7 9 10 7 9, ठीक है। फिर वही है, 3 जॉब है तो 3 डैश लाइन बनानी पड़ेगी हमको, अरेंज करना है। चलो अब बनाओ, करो। मिनिमम वैल्यू देखो कहाँ है आपका, मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, आपको लेफ्ट राइट दोनों में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बात दिमाग में आएगी कि पहले कौन लें, ठीक है, पहले कौन सा लूँ मैं। तो देखो 7 है आ गया, मिनिमम वैल्यू दोनों में सेम आ गया, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं कि वो मिनिमम कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम क्या 9 मिनिमम है कि मिनिमम 8 है। तो मैंने 7 जो किया था लेफ्ट में किया था कि राइट में किया था, टिक राइट में, राइट के और एक लेफ्ट में टिक किया था। इसके मिनिमम वैल्यू की तरफ देखेंगे कौन सा मिनिमम वैल्यू है। पहले कौन सा आ रहा है आपका 1 आएगा, तो यानी ये राइट में है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम वैल्यू इतनी थी तो सेम वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू थी तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा ना, लेफ्ट में ना ये, ठीक है। अब बचा क्या आपका, तो ये अरेंजिंग हो गई आपकी 3 2 1, तो ऑप्शन में आपको मैच कर जाएगा 1 2 3 2 3 1, इस सब से मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, करते हैं। एक जॉब दे रखा है, एक मशीन दे रखी है, मशीन की वैल्यू है ए बी, जॉब देखा 1 2 3, ठीक है, 8 10 6 9 6 12। चलो 3 जॉब हैं, 3 मैंने डैश लाइन बना दिया। अब इसको अरेंज करना है, करो। तो कौन सा आएगा ये, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको, मिनिमम वैल्यू 6, ये भी मिला 6, ये भी मिला। तो आगे क्या देखेंगे, उसके आगे मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या 9 है, तो ये लेफ्ट में कि राइट में है, लेफ्ट में है, तो ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद 6 की वैल्यू देखेंगे, 6 में यह था ना, ये भी क्या है, लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट आ गया है, तो ये जगह कंप्लीट हो चुकी है। तो बचा क्या लेफ्ट में आपके पास, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, समझ में आ रही बात। एक और करो, ए बी आपका दिया है मशीनिंग, ठीक है, इधर जॉब दे रखा है, तो जॉब 1 2 3 दे रखा है, 8 5 6 9 10 5, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको अरेंज करना है, तो कितने जॉब है हमारे पास, 3 है। अब अरेंज करो, फाइव कौन सा लूँ मैं, एक ये है 5 और एक ये है, तो 5 ये 1 है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेफ्ट में। आपने 5 कहाँ लिया है, राइट में लिया है, तो राइट वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद ये भी राइट में है, ये खाली हो गया, राइट में हो गया, तो ये क्या बचा आपका, ये क्या बचा, ठीक है, कर लोगे। और करो, 2 क्वेश्चन और करो। आपका ये भी जॉब हो गया, ये मशीनिंग हो गई, ये होगी ए बी 1 2 3 8 10 6 9 6 9। चलो
अब करो, दोनों सेम आ गया। चलो सबसे मिनिमम वैल्यू 6 देखिए, ये भी है 6, ये भी दोनों सेम आ गया। तो अब इसमें से कौन ले, तो आपके पास दो ऑप्शन बन जाएंगे यहां पर। अगर मैं ये लेता हूं, ठीक है, तो 2 यहां आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। अगर मैं ये पहले लेता हूं, 3 आएगा, 2 आएगा, 1, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है क्योंकि दोनों सेम है। एक और करो, ठीक है। अब ये हो गया आपका 8। चलो अभी 1 2 3 देख रहे हैं हम लोग। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। 8 9 7 7 10 9, ठीक है। अब बनाओ, क्या बनेगा? सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है आपका? 7 है, तो 7 दो जगह मिलेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों मिल गए, ठीक है। तो कौन सा लूँ मैं? अगर मैं सपोज, अगर आपको दोनों मिल गए तो दोनों में से कोई एक वैल्यू लो। आपने क्या किया, पहले लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट ले रहे हो ना ये वाला, मान लो ये ले लिया आपने, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा लेफ्ट में? बी। उसके बाद दूसरे पे जाओ, क्या आ जाएगा? ये देखो ना, लेफ्ट में आपका मिनिमम वैल्यू आ गई तो जाएगी ए। इसके बाद क्या बचा आपका? सी। या एक और भी ऑप्शन तो बन सकते थे यहाँ पर कि मैं ये ले लेता, पहले क्या ले लेता? ये ले लेता, तो ये वैल्यू भाई क्या आ जाती आपकी? बी लेफ्ट में आ जाती, ठीक है। उसके बाद मिनिमम क्या होता, फिर इसके बाद क्या था आपका? ए, फिर इसके बाद क्या था आपका? सी। तो ये कंडीशन भी बन सकता है ना, ये भी कंडीशन बन सकता है। तो ये होगी अरेंजिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए आप लोगों से क्वेश्चन। मशीन दे रखा है, मशीन 1 एंड मशीन 2 दे रखा है, इधर जॉब दे रखा है। जॉब की वैल्यू दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मशीन 1 की वैल्यू रखा है 4 7 3 12 11 9। मशीन 2 की वैल्यू रखा है टाइमिंग 11 7 10 8 10 13, ठीक है। लिखा प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ जॉब, लिखा द प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ जॉब वुड बी मिनिमाइज द मेक स्पेन। तो क्वेश्चन दे रखा आपका प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ जॉब दैट would minimize make span is। तो ऑप्शन दे रखा आपसे, तो ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन दे रखा सी ए बी एफ ई डी। बी ऑप्शन दे रखा आपका सी ए बी डी
ई एफ, सी ऑप्शन दे रखा है, सी ए डी बी एफ ई, और ऑप्शन दे रखा आपसे ई एफ डी बी ए सी। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सीक्वेंस ऑर्डर में करना है जब मिनिमाइज टाइम के लिए। सेकेंड वाला मैच कर रहा है क्या? कैसे? फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, थर्ड वाला, चार में से एक तो मैच करेगा ही। देखो हमारे पास कितने हैं आइटम, जॉब कितने आइटम हैं? तो 6 डस्ट लाइन बनाएंगे, बन गया। अब चलते हैं सब में घूमते हैं, सबसे मिनिमम देखते हैं कौन सा है। तो सबसे मिनिमम कहाँ मिला हमें? 3 मिला। तो ये लेफ्ट में कि राइट में है? लेफ्ट में है। तो पहले ये मिला तो पहले स्थान पे मिस रख देते हैं लेफ्ट में, कोई दिक्कत? इसे काट दो। फिर अब आओ नेक्स्ट में घूमते हुए निकलो। अब देखो उससे बड़ा कहाँ मिला? कहाँ मिला? ए में मिला, ठीक है। ये भी लेफ्ट में कि राइट में है? तो एक स्थान उसका खत्म हो चुका है, तो बचा क्या आपका? ए यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आएगा ना। उसके बाद घूमते हुए निकले हम लोग, तो उसके आगे बढ़ो तो 5 दिख रहा कहीं? नहीं दिख रहा। 6 दिख रहा कहीं? 7 दिखा। तो 7 जो है बेटा देखो उसमें दोनों 7 जो है आपका, 2 में दोनों 7 है ना। तो ये भी हो सकता है अगर बी लास्ट में होता। बी कहीं लास्ट में दिख रहा है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये लिया है, ये नहीं, ये लिया है, ठीक है। तो बी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद आगे जाओ, उसके आगे जाओ, क्या हो जाएगा? डी क्या हो गया आपका? राइट साइड है ना। तो डी में आओगे आप, तो ये राइट साइड में है, तो राइट साइड में जाएंगे ना इधर इसको डी में, तो सबसे राइट में है तो डी यहां पहुंच जाएगा। है डी कहां पहुंचेगा? अभी सब लेफ्ट में चल रहे थे, राइट में चल गए। जैसे राइट वैल्यू आएगी कहां भेज देंगे उसको? राइट में। अब आगे चलो। 9 किस में? लेफ्ट में कि राइट में? तो एफ यहां लेफ्ट में आ जाएगा। बचा आपका 10 क्या राइट में? तो बचा क्या आपका? तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा हुआ? ठीक है। तो ये रहा आपका सीक्वेंसिंग रहा। अगर मान लो यही 3 जॉब देता, तो 3 मशीन देता तो क्या होता? यही अगर 3 मशीन देता तो जैसे मान लो एग्जांपल दे रहो, देखो ये जॉब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मशीन 1, एक मशीन 2 हो गया और एक मशीन 3 हो गया। चलो 3 मशीन दे दिया। अभी 2 मशीन पे पढ़ रहे थे, 3 मशीन दे दिया। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक है। तो इसमें हम लोग जॉनसन रूल अप्लाई करते हैं। कौन सा? जॉनसन रूल अप्लाई कहाँ करते हैं? सीक्वेंसिंग में करते हैं। तो अब देखो
इसके आगे हम लोग एक सेक्शन और बना लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसे बोलेंगे एक्स वाई, दो मशीन 1 मशीन 2। तो हम मशीन फर्स्ट सेकेंड को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा। अब दूसरे तीसरे को जोड़ो कितना हो जाएगा, आपको 2 मशीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसी तरह करते जाओगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 9 7 9 16 10 6 12 10, इसके बाद हो जाएगा 10 15, ठीक है। अब वही है, आपके 2 मशीन कंप्लीट हो गए। कितने जॉब है आपके, 7 4 5 6 7 ना। तो अब इसमें से मिनिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आई आपकी, 6 आ गई कि हाँ लेफ्ट में राइट में है, तो ये जाएगी 5 नंबर पे, ठीक है। उसके आगे देखो 7 भी आगे क्या आपका, उसके बाद क्या बचा आपका, 2 7 है। तो 7 वाले को ये राइट में है ना, लेफ्ट वाले को भी आगे बढ़ा दो तो लेफ्ट में 1 आ जाएगा ना यहाँ पर, इसको लोगे, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या आपका 8 9 9 आपका 2 आया है। नहीं ये तो कंप्लीट खत्म हो गया ना जी, ये तो खत्म हो चुका है। तो आपका क्या बचा, आपका 4, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या आपका 10, 10 के आगे 11 भी आया, 10 के आगे 12 भी आया है, ठीक है। तो पहले कौन सा लेंगे, ये लेंगे, तो किस में, राइट में है कि लेफ्ट में, तो ये जाएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद ये, इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसके बाद बचा क्या आपका 10 के बाद ये 15 बचा है, तो ये जाएगा आपका 7। तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, अरेंज कर सकते हैं। देखो आपसे जेईई में पूछा जाता है बराबर एक क्वेश्चन, ग्रैंट चार्ट, ठीक है। कौन सा चार्ट, GRANT, ये नाम पूछा जाता है। आपसे पूछता है कि ये प्रोसेस यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, तो आपसे ऑप्शन देगा, ठीक है। फॉरकास्टिंग में यूज करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज करते हैं, और आपसे क्वेश्चन देगा सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं, और एक ऑप्शन देगा आपको क्यूइंग थ्योरी में यूज करते हैं। तो आपसे पता नहीं चाहिए ग्रैंट चार्ट किस में यूज करते हैं हम लोग, सीक्वेंसिंग में करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग में करते हैं। देखो ग्रैंट चार्ट नहीं बताता है कि मान लो जैसे मशीन 1 में कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगा था, मशीन 2 में कितना लगा था, 12 मिनट लगा था ना। तो इस केस में पहला जो चार्ट बनाएगा आपका 0 to 6 मिनट तक ये टाइम बता दिया, मशीन 1 में चला गया, ठीक है। इसके बाद 6 से प्लस 12 लगेगा, यानी कि टोटल 18 मिनट, यानी इसके बाद दूसरा मशीन कंप्लीट करेगा। तो एक चार्ट बनाता है वो, समझ आए, बेसिक कहने का मतलब है कि टाइम रिस्पेक्ट में चार्ट बनाता है, और देखते हैं कितना मतलब आइडियल टाइम बचा हुआ है, ठीक है। इससे शो करते हैं कितना आइडियल टाइम निकला बचा हुआ है, कितना लेट प्रोडक्ट है हमारा, टार्डीनेस वगैरह सब चार्ट से ही दिखाते हैं। ये हम न्यूमेरिकल देख रहे थे ना, इसको चार्ट से डिनोट करते हैं, चार्ट से ही बनाते हैं। तो उस चार्ट पे उससे कौन बनाया था आपको बोलोगे, ग्रैंट चार्ट से क्या बोला था, ग्रैंट चार्ट। कहाँ यूज करते हैं हम लोग बेसिकली, सीक्वेंसिंग प्रोसेस में यूज करते हैं ग्रैंट चार्ट, ठीक है। तो आपसे बराबर ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं भी देखो उठा के ग्रैंट चार्ट पूछा गया, कहाँ यूज करेंगे, तो आप सीक्वेंसिंग प्रोसेस, आप मटेरियल सीक्वेंसिंग प्रोसेस, आप वर्क कुछ भी पूछ सकता है, सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ मशीन, तो ये वर्ड आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी सीक्वेंसिंग प्रोसेस, यहाँ पे कंप्लीट होता है सीक्वेंसिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया, कंटेंट पसंद हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्या इसमें कुछ और भी प्रोसेस ऐड किया जा सकता है, वो भी आप प्रोसेस क्या ऐड कर सकते हैं, अपना कमेंट सुझाव दें। थैंक यू सो मच।